नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम भूगोल की हमारी पहली वीडियो है, तो इसलिए हम भूगोल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जानेंगे कि भूगोल क्या होता है, भूगोल की शाखा क्या है, तो उन शाखाओं का काम क्या है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ेंगे भूगोल। तो भूगोल क्या होता है, यानी पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो भूगोल क्या है? तो भूगोल लैटिन भाषा के दो शब्द, भूगोल क्या है कि लैटिन भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफिक शब्दों का रूपांतरण है। ठीक है, लिख लेते हैं हम एक बार। यानी कि लैटिन के शब्द हैं जियो ग्राफिक। ठीक है, यहां जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिक का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। ठीक है, तो जियो का मतलब क्या है? भू यानी कि पृथ्वी, और ग्राफिक का मतलब होता है उसकी व्याख्या करना। पृथ्वी और उस पर दिखने वाली सभी बातों का और सभी तथ्यों का वर्णन करना और उसे लिखना भूगोल कहलाता है। अब देखेंगे कि भूगोल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। परंपरा के आधार पर भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो लिख लेते हैं एक बार। तो भूगोल को हमने बांटा दो भागों में। तो पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ठीक है, यानी कि हम दो भागों में बांट रहे हैं भूगोल को, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? तो भूगोल के जनक माने जाते हैं हिकेटियस। अगर प्रश्न आता है तो भूगोल के जनक कौन है, तो हैं हिकेटियस। अगर प्रश्न आता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के अमूमन अगर प्रश्न आता है कि भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। अगर प्रश्न आता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज क्या है? व्यवस्थित भूगोल के जनक। व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं इरेटोस्थनीज। भूगोल के लिए सबसे पहले इन्होंने जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो क्या किया? जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किया और इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को एक अलग शास्त्र यानी कि स्वतंत्र शास्त्र के रूप में पृथक किया, यानी कि स्थापित किया। ठीक है, कि इरेटोस्थनीज ने ही विषुवत रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किया। विषुवत रेखा की लंबाई जानने का प्रयास सबसे पहले किया इन्होंने। तो अब हमने भूगोल को दो भाग में बांटा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को किन उपभागों में विभाजित किया गया? ठीक है, भौतिक भूगोल का मतलब है कि जो भी पृथ्वी से संबंधित जो भी जानकारी होगी वह भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। जैसे भूगणितीय भूगोल,
ठीक है। जैसे सामुद्रिक भूगोल, यानी कि समुद्र के बारे में अगर जानकारी करनी है तो सामुद्रिक भूगोल। जैसे स्थलाकृतियां, जैसे स्थलाकृति भूगोल, जलवायु भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, ठीक है, मृदा भूगोल और जैव भूगोल, ठीक है। तो इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी के माप के बारे में बात करेंगे भूगर्भीय भूगोल में। सामुद्रिक यानी कि समुद्र के बारे में जानकारी कर रहे हैं, स्थलाकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, तो उनके बारे में, जलवायु के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, मृदा मिट्टी के बारे में, जैव के बारे में। तो ये क्या है, ये आएंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे, यानी कि भौतिक भूगोल की ये उपशाखाएं, ठीक है। जैसे भूगोल की शाखा है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो ऐसे ही भौतिक भूगोल की जो उपशाखा है, शाखा है, वो ये वाली शाखा है। अगर प्रश्न आता है कि भौतिक भूगोल के जनक कौन है, तो उत्तर होगा हमारा पोलिडोनियस। पोलिडोनियस जनक हैं भौतिक भूगोल के, ठीक है। और अगर प्रश्न आता है कि मानव भूगोल के जनक कौन हैं, तो है फ्रेडरिक रेटजेल। तो इनके जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो है मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल, और पुस्तक है इनकी एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत यानी मानव भूगोल की जो शाखा है वो कौन सी है, तो है मानव भूगोल की शाखा है यानी राजनीतिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, ठीक है। तो ये शाखा है मानव भूगोल की। सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है, जनसांख्यिकी भूगोल, जनसांख्यिकी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मानव भूगोल की शाखा। अब प्रश्न आता है कि विश्व का जो ग्लोब होता है, विश्व ग्लोब के जनक कौन है, तो है मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब के जनक तो है मार्टिन बेहम। कौन है, मार्टिन बेहम, ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि विश्व मानचित्र के जनक कौन है, तो उत्तर होगा एनेक्सिमेंडर, ठीक है। तो विश्व मानचित्र के जनक हैं एनेक्सिमेंडर। अब प्रश्न आता है कि विश्व के मानचित्र पर भारत को सबसे पहले किसने दर्शाया, तो उत्तर होगा वह टॉलमी, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। विश्व मानचित्र के जनक हैं एनेक्सिमेंडर, और इस पर भारत को दिखाया है, भारत को दर्शाया टॉलमी ने, ठीक है। अगर इसी में प्रश्न आता है कि विश्व मानचित्र पर देशांतर रेखाओं को खींचने का जो प्रयास किया वो किसने किया, हेरोडोटस, ठीक है। तो हेरोडोटस ने विश्व मानचित्र पर देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया। तो अब देशांतर रेखा क्या होती है, हमारे मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम तक जो रेखा बनी रहती है पैरेलल यानी कि समानांतर, उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा बनी रहती है उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। मानचित्र पर देशांतर रेखा खींचने का जो प्रयास किया तो
तो वो किया हेरोडोटस ने, जो कि इतिहास का पिता माना जाता है। तो ये भी देखते हैं हम। इन करते हैं विश्व मानचित्र पर देशांतर रेखा किसने खींची? तो है हेरोडोटस। ये कौन है? इतिहास का पिता। ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय मानचित्र के जनक कौन है, तो भारतीय मानचित्र के जनक हैं एनविले। भारतीय मानचित्र एनविले। ठीक है। तो हमने पढ़ा कुछ भूगोल के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी, यानी कि भूगोल का पिता कौन है? तो भूगोल का पिता है हिकेटियस। ठीक है। व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है? तो व्यवस्थित भूगोल का पिता है इरेटोस्थनीज। ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किया और एक पृथक शास्त्र के रूप में उसे स्थापित किया। भूगोल को हमने दो भागों में बांटा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल के जनक हैं पोलिडोनियस। ठीक है। और मानव भूगोल के जनक हैं रेडजेल, जिनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगर प्रश्न आता है कि विश्व ग्लोब के जनक कौन है, तो उत्तर होगा हमारा मार्टिन बेहम। अगर प्रश्न आता है तो विश्व मानचित्र के जनक कौन है, तो है एनेक्सिमेंटर। ठीक है। तो यह है विश्व मानचित्र के। भारतीय मानचित्र के जनक कौन है, तो है एनविले। ठीक है। और विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले किसने दिखाया यानी दर्शाया, तो वह है टोलमी। विश्व मानचित्र पर जो देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया, तो वो किया हेरोडोटस, जो कि इतिहास का पिता माना जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।